So guys, welcome back to the new video. In which we are going to talk about Butterfly Dignix 80. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज किया है वो है स्टिगा साइबरशेप कार्बन। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं काउंटर्स खेल रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया इस रबर से जो आपके काउंटर्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। जो काउंटर्स रहेंगे उस पर जो कंट्रोल रहेगा वो आपका डिग्निक्स O5 से कम रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं टॉप स्पिन मार रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो टॉप स्पिन रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं। जो टॉप स्पिन रहेंगे उसका जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। जो आर्क रहेगा टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा हाई मिड। इस रबर से जो आपके टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिन के साथ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं। इस रबर का जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टीनर्जी सीरीज से। हाई डुअल टाइम होने की वजह से आपका जो बॉल रहेगा वो बहुत ज़्यादा देर रबर पे रहेगा, जिसकी वजह से जो आप स्पिन जनरेशन कर पाओगे टॉप स्पिन के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो डिग्निक्स O5 से खेलते आ रहे हैं, बट दे वांट टू स्विच टू अ फास्टर रबर, देन डिग्निक्स 80 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। जो हाई ग्रिपनेस सरफेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए, प्लस आपका जो डुअल टाइम है वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है कंट्रोल करने के लिए। सो मैं ये बोल सकता हूँ इस रबर का जो स्पीड है वो थोड़ा फास्टर साइड पे एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5, बट जो आपका स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। जो मेन डिफरेंस है डिग्निक्स O5 और डिग्निक्स 80 में वो आपका स्पीड एंड स्पिन का ही है। जो आपका स्पिन है वो आपका डिग्निक्स O5 में ज़्यादा है, वही अगर हम लोग देखें तो डिग्निक्स 80 का स्पीड ज़्यादा है। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप्स मार रहा था डिग्निक्स 80 से, मैंने ये नोटिस किया इस रबर से जो आपके लूप्स जाएंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं। आपका जो लूप एग्जीक्यूशन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो ग्रिपी टॉप शीट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। जो डुअल टाइम है एंड जो आपका ग्रिपी टॉप शीट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। लूप में जो आपका स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5, बट जो आपका स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। जो आर्क रहेगा लूप्स का वो आपका रहेगा मिड। ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जिनको लूप्स में पावर ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू स्पिन, देन ये रबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। बट अगर आपको ज़्यादा स्पिन चाहिए देन डिग्निक्स O5 विल बी अ ग्रेट चॉइस देन डिग्निक्स 80। जो स्प्रिंग स्पंज X है उसकी वजह से आपको जो पावर मिलेगा डिग्निक्स 80 में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस आपका जो ग्रिपी टॉप शीट है उसकी वजह से जो स्पिन भी रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा लूपिंग के टाइम पे। सो डिग्निक्स 80 आपका फास्टर वर्जन है आपका डिग्निक्स O5 का। सो जो डिग्निक्स 80 एंड डिग्निक्स O5 है उसका जो मेन डिफरेंस है वो आपका स्पीड एंड स्पिन में ही है। आपका जो स्पिन रहेगा वो डिग्निक्स O5 में सबसे अच्छा रहेगा, वही अगर हम लोग स्पीड देखें तो स्पीड विल बी बेटर इन डिग्निक्स 80। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड टॉप स्पिन मार रहा था डिग्निक्स 80 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैकहैंड टॉप स्पिन रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पीडी में जाते हैं। जो बैकहैंड एग्जीक्यूशन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। जो स्पिन रहेगा बैकहैंड टॉप स्पिन के टाइम पे वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5, बट जो स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। जो आर्क रहेगा बैकहैंड टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा हाई मिड। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टीनर्जी सीरीज, जिसकी वजह से जो आपका बैकहैंड टॉप स्पिन रहेगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा।
इस रबर से जो आपका बैक हैंड काउंटर्स रहेंगे एंड जो ब्लॉक्स रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इस रबर का। इस रबर का जो बैक हैंड काउंटर्स है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। इस रबर को ब्लॉकिंग के लिए भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे आप बैक हैंड में, क्योंकि इसका जो पंच है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपके बैक हैंड ब्लॉक्स रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा हैवी इंटेंसिटी के साथ जाते हैं। सो जिन्हें थोड़ा फास्ट रबर चाहिए एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5 एंड स्पेशली दे आर लुकिंग फॉर अ बैक हैंड रबर, देन डिग्निक्स 80 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम, क्योंकि इसका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो बैकहैंड पे फास्ट रबर लगाते हैं एंड जिनको फास्ट रबर से खेलना अच्छा लगता है, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड फ्लिक मार रहा था डिग्निक्स 80 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पीडी में आते हैं। जो फ्लिक्स रहेंगे उसमें जो आपका स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5, बट जो आपका स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जिनको स्पीडी फ्लिक्स खेलना पसंद है। सो जो डुअल टाइम है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बॉल को अच्छे से कंट्रोल वे में आपका फ्लिक्स मारने के लिए। प्लस जो आपका ग्रिपी सरफेस है उसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा इस रबर का। मैं फिर भी ये बोलना चाहूँगा इस रबर का जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। सो ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जिनको स्पीडी फ्लिक्स खेलना पसंद है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ बैकहैंड रबर जिसमें वो बैकहैंड फ्लिक को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, प्लस बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं आपके बैकहैंड फ्लिक्स, देन डिग्निक्स 80 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। जो आर्क रहेगा बैकहैंड फ्लिक का वो आपका रहेगा मिड। जो कंट्रोल एंड जो स्पिन रहेगा इस रबर का फ्लिकिंग के टाइम पे वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5, बट जो आपका स्पीड रहेगा फ्लिकिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। ये जो रबर है ये उनको भी पसंद आएगा जो बहुत ज़्यादा फास्ट रबर से खेलते हैं एंड दे लाइक टू प्ले फास्ट रबर्स ऑन देयर बैक हैंड एज वेल, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्लेन पुशेस के ऊपर। सो जब मैं टच प्लेन पुशेस खेल रहा था डिग्निक्स 80 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिन के साथ जाते हैं। जो स्पिन रहेगा पुशेस का वो आपका थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। जो कंट्रोल रहेगा आपका टच प्ले, शॉर्ट गेम एंड आपके पुशेस में वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। इस रबर को मैंने अपने फोरहैंड पे भी चलाया, बैकहैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट्स थे वो आपके सेम ही थे। इस रबर का जो रिसीविंग गेम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टिनेजी सीरीज, क्योंकि जो टिनेजी सीरीज थी वो आपका ज़्यादा स्पिन सेंसिटिव था एज कम्पेयर टू डिग्निक्स सीरीज। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया जो सर्व्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं। जो स्पिन रहेगा इस रबर का वो भी बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, बट आई विल स्टिल से इसका जो स्पिन है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O5। जो डेविएटिंग इफेक्ट है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो गलतियां कर सकता है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है, बैकहैंड के लिए भी अच्छा है। ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जिनको टॉप स्पिन, लूप्स एंड फ्लिक्स खेलना पसंद है, प्लस जिनको ब्लॉक्स में हाई इंटेंसिटी पावर चाहिए, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: बेटर डुअल टाइम देन टिनेजी 80, बेटर स्पीड देन डिग्निक्स O5, बेटर ड्यूरेबिलिटी देन टिनेजी सीरीज, great for backhand,
Great for blocking. Cons. Spin less than Degnix 05. Control less than Degnix 05.